वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो एक्चुअली 1 फेब की इवनिंग का व्लॉग है और मैं किचन में आई हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कल 2 फेब को हमारी एनिवर्सरी है, तो यहाँ पे एनिवर्सरी का केक आया था आफ्टरनून में, तो वही मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे एक्चुअली 2 केक्स हैं, तो एक तो मैंने अपने लिए मंगाया था क्योंकि हम लोग मिडनाइट में कट करते हैं केक, और आज 1 फेब है तो 1 फेब को मेरी जो हाउस हेल्प है उसकी एनिवर्सरी होती है, तो एक केक मैंने उसके लिए मंगाया था, इसीलिए ये 2 केक हैं, तो इनको मैं रख दूंगी फ्रिज में। और बस ये आफ्टरनून का समय है, यहाँ पे मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, बर्तन लगा रही थी आफ्टरनून के, और विराज सोया हुआ था तो क्योंकि सैटरडे है आज 1 फेब को और इसकी छुट्टी रहती है सैटरडे में, तो बस सुबह अपना जल्दी उठ गया था, खेल कूद करके अपना आफ्टरनून में सो गया था, तो बस अभी उठ के आया है, तो उसका वही पैम्पर शैम्पर टाइम चल रहा है। तो वो भी यहाँ पे देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं। और यहाँ पे ये ट्रेज वगैरह वॉश करके रखी थी, तो उनको मैं फिल कर रही हूँ पानी से और उनको रख दूंगी फ्रिज में, और उसके बाद हम एंजॉय करेंगे अपनी चाय। और आज पीके जी का मन था कि प्री एनिवर्सरी बैश करते हैं, तो आज डिनर वगैरह कुछ भी मैंने नहीं बनाया। आज पीके जी ने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया था और बहुत टाइम के बाद घर में पिज़्ज़ा आया है। हम लोगों ने मतलब बाहर से लगभग खाना छोड़ ही दिया है। जैसे अगर कभी गए कुछ स्ट्रीट फूड खा लिया वो अलग बात है, बट जैसे पहले घर पे हम लोग यूजुअली वीकेंड पे मंगाते रहते थे तो वो एकदम बंद हो गया है। तो बहुत टाइम के बाद घर में पिज़्ज़ा आया था और ये डोमिनोज ने कुछ नया स्टार्ट किया है, राइस का कुछ बोल टाइप का है ये, तो वो पीके जी ने मंगाया था कि ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आपको इतने सारे पिज़्ज़ा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमें बिट्टू भी ज्वाइन करने वाला था, तो बस इसी वजह से हमने सबके हिसाब से पिज़्ज़ा मंगाया है। तो एक ये मीडियम पिज़्ज़ा है और 2 पैन बेस्ड हैं, एक गार्लिक ब्रेड है और एक ये राइस वाला बोल टाइप का है। तो यस, यहाँ पे चल रहा है हमारा प्री एनिवर्सरी डिनर। तो विराज पूरा खुश हो रहा है, विराज को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हम लोगों का पिज़्ज़ा चल रहा है और पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद बस हम लोग ऐसे ही वेट कर रहे थे कि 12 बज जाएं और हम लोग केक कट करें। तो बस केक तो रखा ही था, आफ्टरनून में ही मैंने मंगा लिया था, तो 12 बज चुके थे और मैं यहाँ पे आ गई हूँ केक निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है चॉकलेट ट्रूफल केक, और ये एक बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैं कैंडल्स रखती हूँ, क्योंकि केक के साथ हर बार बहुत सारी कैंडल्स आती हैं, तो सारी तो लगती नहीं है केक में, तो जो बचती हैं वो मैं ऐसे रख लेती हूँ, आगे काम आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स लगाई थी, लेकिन फिर पीके जी ने बोला कि 8 इयर्स हो गए हैं तो 8 कैंडल्स लगाओ, तो बस फिर मैं वही 8 कैंडल्स लगा रही हूँ। और बस अब हम लोग केक एंजॉय करेंगे।
बस केक वगैरह कट करने के बाद, मस्ती करने के बाद नींद तो सब लोगों की उड़ गई थी, क्योंकि नींद किसी को आ नहीं रही थी। नेक्स्ट डे संडे है, तो बस फिर सब लोगों ने सोचा मैगी पार्टी करते हैं। और जनरली ऐसा होता है, बिट्टू जब भी आता है तो एक ना एक दिन मतलब हम लोग की मैगी पार्टी होती है। 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, तो एक दिन रात में ऐसा होता है कि हम लोग मैगी पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे बिट्टू अपना मैगी बना रहा है और मैंने सोचा नेक्स्ट डे के लिए मैं यहाँ पे दही जमा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे लंच का प्लान था छोले भटूरे बनाने का, क्योंकि हम लोग डिनर पे जाने वाले थे बाहर, लंच पे तो हम लोग घर पे ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा छोले भटूरे बन जाएंगे, तो बस वही मैं दही वगैरह जमा रही हूँ। तो दही वगैरह जमाने का तरीका मैंने पहले भी बताया है व्लॉग्स में, बट आज फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले दूध को थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था दूध, ज्यादा गर्म भी डाल दोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूध थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। और बस उसमें दही का जामन लगा के इस तरीके से आप मिक्स करके उसको किसी गर्म जगह पे रख दो और बस ओवरनाइट रख दो। सुबह जब आप देखेंगे तो आपको दही जमा हुआ मिलेगा। तो मैं जनरली रात में ही जमाती हूँ, क्योंकि दिन में कई बार ऐसा रहता है विराज, मतलब जैसे मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ दही जमने के लिए, तो दिन में कई बार ऐसा होता है दिन में जमा दी तो विराज कई बार माइक्रोवेव खोल देता है या उस बर्तन को हिला देता है जिसमें दही जमाने के लिए रखी है। तो इस वजह से मैं जनरली रात में जमाती हूँ कि कोई टच ना करे और सुबह तक वो इजीली जम जाए। तो बस दही मैंने जमा दी है और इधर मैं छोले रख दूंगी भिगोकर, क्योंकि छोले भटूरे बनने हैं तो रात में ही भिगोने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोले भी रख दिए हैं पानी डालकर, ताकि वो सुबह अच्छे से फूल जाए। और ये देखो इधर बिट्टू अपना बना रहा है मैगी, उसका पूरा तड़का चल रहा है, यहाँ पे तड़के वाली मैगी चल रही है। तो बस यही मस्ती चल रही है रात में। और बस अब हम आ गए सीधा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे सब लोग सोए हुए थे, मतलब बिट्टू और विराज सोया हुआ था और पीके जी और मैं उठ गए थे। तो ये जो आपने अभी पिक्चर देखी थी मेरी और पीके जी की, ये मॉर्निंग की पिक्चर थी। पीके जी ने बोला चलो एनिवर्सरी वाले दिन एक सुबह बिना रेडी हुए वाली फोटो लेते हैं, तो वही वो फोटो थी। और ये है शाम का नजारा। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी, तो यहाँ पे इवनिंग में उन्होंने हमारे साथ हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवाई। तो मेरी सिस्टर भी केक वगैरह लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग केक वगैरह कट कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती चल रही है। और एक केक रात में कट कर लिया था, एक केक मैंने ऑलरेडी मंगाया था। आज जो ये व्हाइट वाला आप देख रहे हो, ये मैंने एक और केक मंगाया था। और जो ये एक और दूसरा केक देख रहे हो, मेरी सिस्टर लेकर आई थी। तो बहुत सारे केक हो गए थे और बस यहाँ पे वही सब चल रहा है, एक बारी बारी से केक कट हो रहे हैं। तो एनीवेज बहुत अच्छा रहा एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल और बहुत बढ़िया। बस केक वगैरह कट करने के बाद हम लोग सब डिनर के लिए बाहर गए थे, बट बाहर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, एकदम भूल ही गई कैमरा उठाना। तो बस गए थे, डिनर करके वापस आ गए थे। मेरी सिस्टर वापस चली गई थी और हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे विराज का स्कूल था, नेक्स्ट डे मंडे था। तो बस यही रहा हमारा एनिवर्सरी का प्लान। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।